जी जी गुरुदेव। जी। हाँ जी, आज की गुरुदेव सुक्ति है, ज्ञानी के हृदय पर मोह आवत, अज्ञानी लागत डांसी। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल आप सबके अनुभव में ही है कि ज्ञानी के हृदय प्रमोद आते हैं और अज्ञानी को वो डांस में यानी वो खराब लगते हैं। अब आप इस पर विचार करो तो आप विचार करोगे ना तो आपका ज्ञान आपके काम आएगा, मेरा ज्ञान आपके समझ में आ जाएगा तो मेरा ज्ञान आपके काम आएगा, नहीं तो मेरा ज्ञान मेरी समझ में ही रहेगा तो आपके काम कैसे आए। इसीलिए आप जो अभी ज्ञानी तो आपके साथ में अहोभाग्य तो यह है कि जुड़े हुए हैं, पर आप थोड़ा सा विचार करोगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। अब आप विचार करो कि ज्ञान की बात सुनाते हैं तब अज्ञान को खराब क्यों लगती है, इस पर आप अभी विचार करो तो अभी आपको पता लग जा कि हाँ इस कारण तो खराब लगनी है ही है। अब जो अज्ञानी आदमी अपनी समझ, अपनी संपत्ति, अपना धर्म, अपना कर्म, अपना समाज, अपना परिवार, उसका महत्व समझते, उसको आदरणीय समझते। अब ज्ञानी ज्ञान का प्रचार करेगा तो ज्ञान होने से सारे दुखों के भुगतान से मुक्त हो जाते। अब भुगतान से मुक्त कब होगा, उस भुगतान से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है, वो उपाय बताएगा ज्ञानी। और जो पहले अज्ञानियों ने जो दुख भुगतान से मुक्त होने का उपाय, जो दुख भुगतान मुक्त होने की जो सामग्री, वो पहले उन्होंने तय कर रखी है, वो सामग्री जोड़ रखी है और जोड़ने में लगा हुआ है और उसका महत्व समझते हैं कि ये सामग्री हमारे पास है और अधिक भी हम जोड़ेंगे और इससे हम दुख भुगतान से छुटकारा पावेंगे। अब उनकी जो सामग्री है, उनका जो भाव है, उनका जो समझ है, उसको ज्ञानी ये बताएगा कि ये तुम्हारे पास जो जो सामग्री है ये धूड़ है, निकारे है, कचरे है। अब जिन्होंने बड़ी मेहनत से, जिन्होंने बड़े परिश्रम से जो सामग्री इकट्ठी करी है, उन सामग्री को ज्ञानी धूड़ बताते हैं और वो उसी सामग्री को महान जानते हैं और ज्ञानी उसको धूड़ बताते हैं। तो जो जिनको प्यारा लगता है उन प्यारे को कोई धूड़ बताएगा, कचरा बताएगा, नकारा बताएगा तो उसको बुरा लगना ही है, ये तो स्वाभाविक है। अज्ञानी को तो ज्ञानी की बात बुरी लगेगी, लगनी स्वाभाविक है। क्यों कि ज्ञान की बात तो वही है जो जिन्होंने सामग्री जोड़ रखी है, उस सामग्री का महत्व दिल में रहेगा, उस कारण से उनका भुगतान होता है। यही भुगतान का कारण है। आप विचार करके देखो, भुगतान के विषय में आप विचार करके देखो तो अभी आपको पता लग जाए कि जब छोटा बच्चा है उसको माँ याद आती है, तो माँ जब याद आ जाती है तो कुछ देने से, कुछ कहने से वो रोना बंद नहीं करते। जब माँ मिलती है तभी वो राजी होते हैं, नहीं तो कुछ देने लेने से वो राजी होते ही नहीं। इतनी उसको माँ प्यारी लगती है, वो माँ बिना रह नहीं सकता है। हाँ भूला हुआ है, जब तक तो माँ बिना रहते हैं तो माँ याद नहीं, माँ याद आ गई तो माँ बिना नहीं रह सकता है। इतनी माँ प्यारी है। अब वही माँ जब वृद्ध हो गई और अपना ब्याह हुआ और अपने ब्याह होने से घरवाली आई और घरवाली के और माँ के आपस में बनती नहीं है
और रोजाना लड़ाई होती है। अब मन ही मन वो क्या संकल्प करते हैं, वो मां के बिना नहीं रह सकते थे, वो ही बेटा मां को त्यागना चाहते हैं और मां से अलग हो जाते हैं। और घरवाली कहती है कि तुम्हारी मां खराब है, वहां तुम जाओ भी मत, तो जाना उसके बस का नहीं है, वो नहीं जाते हैं, बतलाते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है कि इसकी क्या दशा है। अब वो ही मां दुख का कारण, वही मां सुख का कारण, मां वही वो। तो कारण क्या है? कारण यही है कि उसके स्वार्थ है। स्वार्थ का अर्थ क्या? स्वयं के काम आने वाली है जब मां प्यारी लगती है। अब मां वही है, पर स्वयं के काम आती है घर वाली, वो काम नहीं आती है, इसलिए वो प्यारी नहीं लगती है। तो अज्ञान से जो सामग्री अज्ञानियों ने जोड़ी है ना, वो अज्ञान से काम आती है जब वो प्यारी लगती है। और ज्ञान का उपदेश करने वाला यही कहेगा कि तुम्हारे पास जो सामग्री है ना, ये तुम्हारे लिए धूल है, और तुमको ये जो भ्रम हुआ है ना कि हमारे काम आते, यही सारे दुख का कारण। आप इसको काम आने वाले मानते हो, तभी तो आपके यही मान्यता दुख का कारण है। यह जो जो आपने काम आने वाले माने हैं ना, वो सारे के सारे नाशवान है। अज्ञानियों ने जो अपने काम आने वाले माने हैं, अपना शरीर अपने काम आते हैं, अपना परिवार अपने काम आते हैं, अपना धन संपत्ति अपने काम आते हैं, यह काम आने वाला सब का सब नाशवान है। और इसका नाश का हमेशा खतरा बना रहता है। जब हमेशा ही दुखी रहते हैं और नाश होते हैं तब अधिक दुखी होते हैं, यही दुख का कारण है। और यह पूंजी अज्ञानी को अच्छी लगती है। हाँ, मैं तो इससे न्याल हो गया, अरे धन मिला है तो मेरी सारी व्यवस्था बनी है, और ये कहते धन धूड़ है। अरे मैंने ऐसा कर्म किया है, ये कर्म से मैंने ऐसा धन मिला, संपदा मिली है, और वो कर्म कहते हैं कि निकाय है, तुम्हारा ये कर्म कुछ काम का नहीं है, तुम इस कर्म से दुखी हो, तुम इस कर्म से तो कार्य बनते ही है, जब तो कर्म काम आते, नहीं तो कर्म काम ही क्या आते, कर्म से कार्य बनते। और तुम्हारे कर्म से कार्य बनते हैं जिनको तुम अपना मानोगे, और ये कार्य बने हो ये नाशवान बनते हैं, और इसके नाश से तुमको रोना पड़ता है, इसलिए ये तुमको दुख देने वाला है, ये खराब है, ये खराब है। अब उसी को प्यारा लगता है और उसको ज्ञानी खराब बताते, वो बात अज्ञानी को कैसे सुहाएगी? वो डांस के समान वो कड़वी, वो खराब कैसे नहीं लगेगी? अज्ञानी को तो ज्ञानी की बात खराब लगेगी, स्वाभाविक है, लगेगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अरे अज्ञानी आदमी का सुधार हुए कैसे? गुरु महाराज ने यह बताया है कि अज्ञानी का सुधार हुए कैसे? अज्ञानी ज्ञानी की बात माने तब सुधार होवे, और माने कुकर। अज्ञानी को तो जहर जैसी लगती है ज्ञानी की बात। अब जहर पीना कौन चाहे? इमरत लगते हैं तब तो हरेक पीना चाहते हैं, और जहर लगते तो कौन पीना चाहे भाई? तो जिनको अच्छा लगता है वो उनके दुख का कारण है, अच्छा लगना ही दुख का कारण है, और वो दुख का कारण नहीं है। कोई दुख का कारण न तो शरीर है, न कोई दुख का कारण परिवार है, न कोई दुख का कारण धन संपत्ति है, कोई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है उसी को वो अच्छा लगना, और अच्छा लगते हैं तब ज्ञानी कहते हैं कि तुमको यह अच्छा लगता है, यह तुम्हारे दुख का कारण है, ये खराब है। अब ये बात गुरु महाराज कहते हैं, यह बात ही, यह कठिनाई आती है कि महापुरुष ज्ञानी पुरुष अपना ज्ञान देना चाहते हैं पर आगला नहीं ले सकता है, करे क्या? क्यों नहीं? कि ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारा ये जो कर्म है ना, यह तुम्हारा कर्म जो तुम ठीक इसको मान रहे हो,
यह तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे दुख का कारण। इसी तुम्हारे कर्म से कार्य बनते हैं, वो नाशवान बनते हैं, और वो तुमको प्यारा लगता है, और वो प्यारा लगता है तब नाश होने पर रोना होता है, दुख होता है। इसी कारण गुरु महाराज ने कहा कि यही कठिनाई, आप ही सोचोगे तो यही कठिनाई, कठिनाई यही है। गुरु महाराज ने कहा इसी कारण ही सुधार नहीं हो सकता। सुधार कैसे हो? ज्ञानी की बात तो अज्ञानी को खराब लगती है। जब आप देखो कि जगह जगह पंडार बना करके पंडित आते हैं, उपदेश करते हैं, और वहां पंडार के दरवाजे पर क्या लिखा है? ज्ञान यज्ञ। अब आप देखो कि जो पंडार बना है उसमें तरह तरह का बाजा ला करके रखा है, और कलाकार उस बाजे को बजाने वाला लाया है। आप थोड़ा विचार करके देखो, इसी बाजे की आवाज सुनने से क्या ज्ञान होता है? आप विचार करके तो देखो कि ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यहां दिया जाता है, तो ज्ञान देने में काम आते हैं ये बाजा। इस बाजे से आत्मा का ज्ञान होता है। ये क्यों ला करके रखा है? तो कहने का अर्थ है कि ये अज्ञानियों को प्यारा लगता है, और उस पंडितों को अज्ञानियों से कुछ लेना है, कुछ लेना है, तो उसको राजी करेगा जब देगा, नहीं तो वो वहां रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा। देगा कौन? तो कुछ लेने के लिए ये ज्ञान का विघ्न तैयार किया है। ज्ञान सुनने वाले को सुन नहीं सके, ये विघ्न तैयार किया है। आपके प्यारे का जो कोई फोन आया है और जहां बाजा बाज रहे है, वहां वो प्यारे की बात फोन में सुनता है, तो क्या वो बाजा उस सुनने में विघ्न नहीं करेगा? क्या उसको दूर नहीं जाना पड़ेगा? तो ज्ञान में विघ्न करने वाला विघ्न पहले तैयार क्यों कर रखा है? तो इसीलिए तैयार कर रखा है कि अज्ञानियों को राजी करना, और जब अज्ञानी कुछ देगा और ज्ञान की बात कहे, तो ज्ञान की बात में तो अज्ञानी को बुरी लगेगी। इस बात से कोई ज्ञान की बात नहीं कहते। ज्ञान की बात सुनने के लिए कोई अज्ञानी तैयार नहीं होते, और सब अज्ञानी लोग भोग में हमेशा रसे बचे रहते। जहां पंडार बना है, पंडार की सुंदरता, मंच की सुंदरता, गाजे बाजों का राग रागनी बढ़िया, और कलाकार बढ़िया बजाने वाला, और ये धमचक बाज रही है, वहां अज्ञानी इकट्ठे होते हैं। वो भोग के लिए आते, ज्ञान के लिए नहीं आते। ज्ञान तो बुरा लगता है, ज्ञान की बात कही तो अज्ञानी को बुरा ही लगेगा। इसी कारण गुरु महाराज ने कहा कि सुधार होवे तो होवे कैसे? ज्ञान की बात सुने और ज्ञान की बात समझे, सब कल्याण होगा। और उनको तो ज्ञान बात अज्ञानियों को बुरी लगती है, तो नहीं सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो कैसे समझेगा? बिना सुने। और नहीं समझेगा तो समझने का नाम ही तो ज्ञान है, तो ज्ञान कैसे होगा? और ज्ञान के बिना संसार के दुख भुगतान से मुक्त होना संभव नहीं। यह कठिनाई, यह गुरु महाराज ने बात बताई है, इस पर आप शोधन करो, इस पर आप ध्यान करो। मैं आपको एक बात और कहने जा रहा हूं, शायद आपको बुरी तो लगेगी। अब आपके मंच पर 10 वक्ता तो कम से कम है ही, और आपको 10 तो नहीं है, 5 है, तो 5 ही रखो, कोई बात। अब 5 वक्ता दुख मेटने का उपाय 5 तरह से बताते हैं, और आप सुनने वाले कौन से उपाय को पकड़ोगे? आप विचार तो करो कि दुख मेटना तो जीव मात्र चाहती है, और आप भी चाहते हो, इसीलिए आप
मंच की स्थापना करिए। अब आप ज्ञान सुनना चाहते हो, इसलिए मंच की स्थापना करिए कि हम ज्ञान सुनना चाहते हैं। अब 5 भक्तों ने 5 तरह का उपाय बताया है मुक्त होने के लिए। आप 5 में से 5 तो सच्चा हो नहीं सकता है, उपाय तो सच्चा तो एक ही होता है, 4 तो झूठा है ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। अब 4 झूठा है, 1 सच्चा है, और आप 5 सुना है, तो 5 में कौन सा सच्चा है? आपको कौन सा मान्य होगा? आप कैसे उस पर निश्चय करोगे? तो आपको यह जरूर करना है कि आप 5 की बात भले ही सुनो, सुनना है, 10 की भले ही सुनो, सुनना है, पर आप सब ही मिल करके उस पर आगे से आगे बकवाद में मत लागो, छोड़ो बकवाद। ये 5 बातें आई है, इसमें निचोड़ देखो, सब मिल करके। अपना भी हट मत करो, मेरी भी बात मत मानो। ऐसा नहीं है कि मेरी बात मान लो, मेरी बात मैं सच्ची कहूंगा, सभी अपनी अपनी बात सच्ची पर कहेगा। कौन कहेगा कि मेरी बात झूठी है? क्यों? वो झूठी जानते ही नहीं है। जब झूठी बात वो पकड़ी है तो वो झूठी थोड़ी जानते, वो तो सच्ची जानते। वो तो खुद धोखे में है ही है, तो खुद को ही तो धोखे से निकलना है। तो सब मिलो, श्रोता वक्ता सब मिल करके, कि ये 5 तरीका आया है दुख मिटने का। इस 5 में कौन सा तरीका सत्य है, जिनको हम अपना करके आज ही उस रास्ते का हम यात्री बने। जो जो उपाय करने का अभ्यास कहा है, उसी अभ्यास में हम लग जाए। तो पहले तो ये निचोड़ करो कि ये 5 रास्ता बता रहे हैं, इसमें कौन सा रास्ता सच्ची। ये आप सबको, हम भी आपके साथ में, ऐसा नहीं है कि हमारी बात मान लो, हमारी बात सच्ची ना, नहीं मानना है, किसी की नहीं मानना है। निचोड़ करने के बाद जो सच्ची निकलेगी वही मानना है, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की भी। तो आप उसमें आगे से आगे तुम बोल, ऐसा नहीं। सब बोले ठीक बोला है, सब बोलना चाहिए। अपना अपना मत बताएगा तभी तो पता लगेगा, अपना अपना नहीं बताएगा तो पता कैसे लगेगा? अपना अपना मत बताना ये बुरी बात नहीं है, अपना अपना मत बताना ये बात बिल्कुल ठीक है। पर बात में आप मिल करके उसके निचोड़ पर आप सब मिल करके उसका निचोड़ निकालो कि हकीकत बात क्या है। अब देखो, मुख्य रूप से तो 2 तरीके की बात मैं कह रहा हूं, और फिर उसमें से कई तर्जें निकलती है, तो कई रास्ता निकलता है। पर मुख्य रूप से 2 रास्ते की तो बात मैं कह रहा हूं, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा उसे, नहीं तो आप कौन सा रास्ता लोगे? तो आपको क्या मिलेगा इस मंच पर? आपने मंच तो इसी लगे भी यही तो तैयार किया है कि हम कौन सा रास्ता ले, वो हमको ज्ञात नहीं है। जब भी तो जीव भटक रहे हैं ना, 84 लाख दुनिया में कितने जीव भटक रहे हैं, तो सब सुखी होना ही तो चाहते हैं। सबका लक्ष्य तो एक ही है, लक्ष्य को विपरीत हो रही है, और रास्ता विपरीत है, इसलिए भटक रहे। तो मुख्य रूप से 2 तरह का उपदेश हो रहा है, दोनों अलग अलग बताते, विपरीत बताते। एक तो यह रास्ता बताते हैं कि तुम अच्छे कर्म करने में लग जाओ, तुम्हारे खराब कर्मों से तुम्हारे सारे दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए खराब कर लिया तो उसी खराब को मिटाने के लिए आपको अच्छा करना होगा। जब खराब मिटाना पड़ेगा आपको, आपने खराब कर लिया, अब तो यह रास्ता लो कि अच्छा कर्म करो। जो अच्छा कर्म मंच पर बताया जाता है कि यह कर्म अच्छा, यह कर्म अच्छा, यह कर्म अच्छा, वो कर्म करो, उस कर्म में लग जाओ। यह रास्ता, ये यात्री बन जाओ, इसमें लग जाओ आप। एक उसे विपरीत बताते, वो बताते हैं कि कर्म से संसार बनते बिगड़ते हैं। संसार जड़ पदार्थ न तो बनने से राजी होते हैं, न बिगड़ने से दुखी होते। यह कर्म न तो खराब होकर के किसी को दुखी कर सकता है, और न अच्छा होकर के किसी को सुखी कर सकता है। क्यों? कि यह जड़ को कर्म बनाते हैं। अच्छा बनाएगा तो जड़ तो अच्छे बनने से राजी होगा नहीं, तो क्या काम आया?
और खराब कर्म खराब बनेगा, तो खराब बनने से वो तो जड़ पदार्थ से दुखी होते नहीं है, तो दुखी होने का कारण और बताएगा, वो विपरीत बताएगा। तो रास्ता बिल्कुल उल्टा दो हो गया। वो कहेगा कि तुम भ्रम से दुखी हो, सारे जीव भ्रम से दुखी है, और भ्रम की निवृत्ति अपने स्वरूप को, चाहे भगवान कह दो, आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, अपना स्वरूप कह दो, कैसे ही कह दो, वो बात एक ही, मोटे रूप से भगवान कह दो। भगवान के ज्ञान से भ्रम निवृत्त होगा। जैसे अंधेरे में भ्रम होता है तब दुखी होता है, और शमशानों में मनुष्य दुखी होता है। दूसरे जीव जिंदा वहां रहते शमशानों, वो दुखी नहीं होते। क्यों? कि मनुष्य को भ्रम है, इसीलिए मनुष्य दुखी होते। और वो भ्रम कब तक टिकाव करते हैं? वो अंधेरे के आश्रय खड़ा रहते। जब सूर्य उदय हुआ, अंधेरा गया, तो वहां खड़ा भी उस दुख से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो एक तो यह बताते हैं कि अपने स्वरूप के ज्ञान कह दो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कह दो, बात एक। आप आत्मा परमात्मा के ज्ञान प्राप्ति करने में लग जाओ, यह रास्ता ले लो, इस रास्ते का यात्री आप बन जाओ। एक तो यह रास्ता बताते, इसमें लगने का कहते। एक कहते कर्मों में लग जाओ, अमु कर्म करो, अमु कर्म करो, अमु कर्म करो, जब करो तब करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपासना करो, वो करो, वो करो, दान करो, पुण्य करो, वैसा करो, तैसा करो, अनेक तरह के कर्म बता दो, उस कर्म में लग जाओ। अब आपको वहां रुकना पड़ेगा, वहां विचार करना पड़ेगा। आप किसी के कहने से दौड़ गया, ऐसा नहीं। आप मंच पर ये सलाह करो, मंच पर इसका निचोड़ निकालो कि कौन सा रास्ता अपन अपनाए। ये तो अलग अलग बताते, सच्चा कौन सा है, अपन कैसे याद करें? तो ज्ञात तो अपने को करना आवश्यक है ना। जैसे सुनने से क्या पता, सुनने से लाभ ही क्या है? रास्ता बताते हैं, यात्री रास्ता पूछते हैं, और रास्ता बताने वाला रास्ता बताते, हम परवाही नहीं करते, तो हमारे पूछने का क्या अर्थ हुआ? यह मंच तो रास्ता पूछने के लिए तो मंच बनाया है। और मंच क्यों बनाया है? इस मंच में कौन सी आमदनी है? यह कोई खेती नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, ये तो अपने कल्याण का रास्ता बताने के लिए मंच तैयार किया है। तो अब आप इस पर निचोड़ निकाल करके फिर तो अपना अपना बताया उपाय, ठीक उपाय सो बताना चाहिए। सब मिल करके आप, अरे हमारा रास्ता बताया हुआ सही नहीं है तो हम ही धोखे में ही है ना। अब हम ऐसा कहे कि भाई हमारी बात काटे तो दोहरी लगे, तो हम अज्ञानी है ही, अज्ञानी लागत डांसू, हमारी बात सही नहीं है और काटने वाला बुरे लगते, तो हम मूर्ख है ही, हमारा सुधार कभी होने वाला नहीं। इसीलिए कई लोग ऐसा कहते, भाई मैं बोला ना वो तो गलती काटे। तो विचार तो करो कि गलती अपने लाभदायक है नुकसानदायक है। गलती से हमारा पतन होता है कि गलती से हमारा सुधार होता है? और ये गलती काट देगा तो हमारे लाभ होगा कि नुकसान होगा? गलती ठीक है तो गलती नहीं काटने देनी, गलती काटने वाले अलग रहे। और यही विडंबना बनी हुई है, मूर्ख ज्ञानियों से इसीलिए दूर रहते। मैं के हम ना कमा मां में गलती काटे, तो तुम्हारी गलती तुम रखो। इसीलिए गुरु महाराज ने यह वाक्य कहा, इसी वाक्य पर आप झुक जाओ, इसी वाक्य को ठलाठली मत करो, इसी वाक्य पर। और जो आपके साथ में जो इस विषय में जानकार है, भूप सिंह जी और शाही साहब और कृष्ण जी आदि, और भी मैं जानता नहीं हूं,
नाम कैसे लूं, पर मंच पर ज्ञानी है, जिसमें भूप सिंह जी को मैं विशेष समझता हूं। अब ज्ञानी को साथ लेकर के मंच पर यह चर्चा करनी है, निचोड़ निकालना। ऐसे देखो, मास्टर को साथ लेकर के लड़का पढ़ते, किताबा लड़का आपके घरों लावे, वे किताबा में लिखियोड़ा भाई बात मास्टर पढ़ावे, अरे मैं लिखियोड़ी है बागन, अरे मैं आपके घरों लेन जाए बा। मास्टर की आवश्यकता कैसे है कि मास्टर की आवश्यकता ऐसे है कि हम अपने आप नहीं पढ़ सकते। वेद उदिति विन गुरु लखे तो लागे लोन समान, बहादुर गुरुमुख द्वार वे अमृत से अधिकान। समुद्र का जल हम पी करके तृष्णा प्यास नहीं बुझा सकते, नहीं पी सकते, वो जहर है। और वही दरियाओं का पानी बरसात द्वारा बरसे तो अमृत हो जाते हैं। तो बरसात में वो पावर है जो जहर को निकाल करके हमको पिलाते, जहर को निकाल करके बादल बनते हैं जब हमारा प्यास बुझाने का काम होता है। तो ये वेद है ना, वेद को एक समुद्र बताया, ये शास्त्र एक समुद्र है, अपने आप पी करके प्यास नहीं बुझा सकोगे। इसमें जहर मिला हुआ है, इसमें भेदभाव मिला हुआ है। इसी को निकालने वाला ज्ञानी ब्रह्म रूपा ही ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म वेता। बाकी वाणी वेद, उनकी वाणी ही वेद है, वही वाणी वेद। ये जो वेद लिखा हुआ ना वो समुद्र की तरह वेद है, और उसकी वाणी जो वेद है वो बरसात की तरह। ये फर्क है। आप वेद पढ़ो अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पर उसी का जो अर्थ है ना अपने आप करने से वो समुद्र के पानी पीने की तरह हो जाते, और गुरु के द्वारा वो इमरत के तुल्य हो जाते। इसीलिए गुरु महाराज ने संकेत दिया है कि अरे तुम ज्ञानी की बात आपको कड़वी लगती है, आपको खराब लगती है, तब आपका सुधार नहीं होगा, नहीं होगा। जब आपका सुधार होगा कि गुरु महाराज ज्ञानियों की बात आपको इमरत के तुल्य लगेगी, तब आप ग्राहक बनोगे, तब आप उस इमरत को पियोगे, तब आप इमरत पीते अमर हो जाओगे। इसलिए गुरु महाराज ने ये बहुत बढ़िया उपाय बताया है कि आप थोड़ा विचार करोगे ना, तब आपका ज्ञान आपको ही खराब लगेगा, और आपका ज्ञान आपको खराब लगेगा जब वो जिज्ञासु बनेगा। अपना ज्ञान अपने को, मूर्खों का ज्ञान अपने को अच्छा लगता है, तब वो जिज्ञासु नहीं बनेगा। जिज्ञासु का अर्थ है ज्ञान सुनने की इच्छा। वो ज्ञानियों का ज्ञान सुनने की इच्छा जब उत्पन्न होगी, जो पता लगेगा कि अपना जो ज्ञान है ना ये भ्रम ज्ञान, इसी से हम दुखी होते। हम दोष व्यर्थ कर्मों को देते, कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम निराकार स्वरूप, कर्म हमारे क्या बिगाड़े जो हम कर्मों को दोष दे। हमको ये भ्रम है, यह हमारा ज्ञान है ना, यही भ्रम ज्ञान है, यही दुखों का कारण है। हमारी समझ ही दुखों का कारण है। ऐसा जब पता लग जाते हैं तब वो अज्ञानी अज्ञानी नहीं रहते, वो बन जाते हैं जिज्ञासु। वो ज्ञान सुनने का इच्छुक बन जाते, उसको वो ज्ञानी प्यारा लगे, उसका एक एक वाक्य इमरत के तुल्य लगे। इसीलिए गुरु महाराज ने यह संकेत बहुत बढ़िया बताया, और यह संकेत आपने हमको सुनाया है। हम आज आपकी सत्संग में आपका आभारी बन गया। यह आभार में, यह कैसे मैं ऋणी हो सकूं आपको? मैं आपसे ऋणी होने का कोई उपाय करूं तो क्या करूं? आपने ये बात सुनाई है, ये कल्याण की बात यहां से ही शुरू होती है। तो ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा निकाला है। इस प्रश्न पर आप ज्ञानी जनों को साथ लेकर मंच पर विचार कीजिए। सतगुरुदेव की जय। जय हो गुरुदेव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव, आपका बहुत ही सुंदर और सहज भाव से आपने इतनी गहरी बातें बताई है सबको, पूरे मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका है, कोटि कोटि वंदन है आपको। आदरणीय गुरु जी है, आदरणीय कृष्ण कुमार अंकल जी है, तो हमें 3-4 सालों से तो प्रॉपर इन चीजों की सबको समझ करवा रहे हैं, तो वही चीज हमें आप भी समझा रहे हैं। तो ये पूरे मंच का ही सौभाग्य है इतना कि आप जैसे ज्ञानी जन हम सबको मिले हैं, तो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे इसको अपने जीवन में धारण करने की। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव आपका। धन्य हो, धन्य।